क्या है भगवान शिव के जन्म की कहानी? क्या शिव स्वयंभू हैं? अगर हां, तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्या भगवान शिव की नाभि से हुई है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति? आखिर क्यों भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया? क्या होता है शिवलिंग का मतलब? ज्योतिर्लिंग क्या है? शिव पुराण में क्या लिखा है? विष्णु पुराण में भगवान शिव की उत्पत्ति से जुड़ी कौन सी कथा है प्रचलित? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और न्यू व्यूअर्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये नेक काम कर लें। महादेव, भोलेनाथ, शिव शंभु, महाकाल और शिव जैसे अनेकों नामों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाले भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे पूज्य देवी देवताओं में से एक हैं। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन इनमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है भगवान शिव को। लोगों के दुखों का संहार करने वाले शिव जी की कहीं मूर्ति को पूजा जाता है तो कहीं लिंग को। लेकिन शिवलिंग है क्या, ये शायद आप नहीं जानते होंगे। दो शब्दों से मिलकर बने शिवलिंग में शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, जबकि लिंग होता है सृजन यानी मेकिंग। शिवलिंग भी दो तरह के होते हैं। पहला उल्का पिंड की तरह काला अंडकार शेप में, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है ब्रह्मांड। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में हमें शिव पुराण में पढ़ने को मिलता है। दरअसल भगवान शिव को लेकर अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित शिव पुराण सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। और शिव पुराण के मुताबिक मन, चित्त, ब्रह्म, माया, जीव, बुद्धि, घमंड, आसमान, वायु, आग, पानी और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। देश के अलग अलग कोनों में भगवान शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और गणेश्वर शामिल है। जबकि दूसरा लिंग होता है इंसान द्वारा बनाया गया पारद शिवलिंग। इस तरह शिवलिंग का मतलब होता है कल्याणकारी, सृष्टि यानी दुनिया का सृजन, यानी महादेव इस सृष्टि को बनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस सृष्टि के जन्मदाता निर्माणकर्ता भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, यानी उनका जन्म नहीं हुआ है, बल्कि उनकी उत्पत्ति हुई है। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं और कई पुराणों में भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। जैसे शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी उनका जन्म नहीं हुआ, बल्कि वो खुद उत्पन्न हुए थे। शिव पुराण के मुताबिक एक बार भगवान शिव अपने टकने पर अमृत मल रहे थे। उसी दौरान उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जबकि उनके माथे से भगवान विष्णु का जन्म हुआ। वहीं अगर आप विष्णु पुराण को पढ़ेंगे तो कहानी आपको बिल्कुल उल्टी पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को स्वयंभू बताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे, जबकि भगवान शिव उनके माथे के तेज से, और यहीं से भगवान शिव के योग मुद्रा में रहने का भी वर्णन मिलता है। दरअसल विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण भगवान शिव हमेशा योग मुद्रा में लीन रहते हैं। हालांकि शिव जी के जन्म से जुड़ी यही कहानियां नहीं है, बल्कि उनके जन्म से लेकर अन्य ग्रंथों में भी कथाएं लिखी गई हैं। जैसे श्रीमद् भागवत गीता, तो वहां भी भगवान शिव की उत्पत्ति से जुड़ी एक कहानी पढ़ने को मिलती है। लेकिन वो क्या है, जानने से पहले जरा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच बहस छिड़ गई थी कि कौन सर्वश्रेष्ठ है और कौन है वो जो सबसे बड़ा है
दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लग गए। लेकिन देखते ही देखते बहस का यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि अब बात सृष्टि पर आ गई। यह देखकर देवता गणों को चिंता सताने लगी और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि कोई तो इस दोनों की बहस को शांत करे। देवता गणों का दुआ करना हुआ कि तभी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने एक जलता हुआ खंबा ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ, जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। अब दोनों परेशान हैं कि ये क्या है। इस पर दोनों ने तय किया कि वो एक प्रतियोगिता के जरिए इस ज्योतिर्लिंग का छोर तलाशेंगे और जो सबसे पहले इसका छोर तलाशेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। इस तरह विष्णु जी वाराह पर बैठकर पाताल लोक में सुरंग बनाकर ज्योतिर्लिंग के छोर को ढूंढने निकले, जबकि ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर ऊपर की तरफ निकल गए। लेकिन अंत में दोनों को ही इसका छोर नहीं मिला। विष्णु जी तो वापस लौट आए और अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने चीटिंग की और केतकी के फूल को झूठी गवाही देने के लिए अपने साथ ले आए कि वो शिखर तक पहुंच गए थे। वापस लौटकर भगवान विष्णु ने तो अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी यह दावा करते रहे कि वह हारे नहीं है, बल्कि वह शिखर तक पहुंच गए थे और उन्होंने उसे ज्योतिर्लिंग के छोर को तलाश लिया है। साथ ही वो ये दावा करने लगे कि ब्रह्मांड में उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी के इन्हीं झूठे दावों के बीच अचानक इस खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए, जिन्हें देखकर दोनों ही देव हक्के बक्के रह गए और समझ गए कि सर्वश्रेष्ठ और सृष्टि के पालनहार यही हैं। यही हैं जो ब्रह्मांड के पालनहार हैं और लोगों के दुख हरता भी शिव ही हैं। इसलिए दोनों ने शिव जी को नमन किया। यहां भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को फटकार भी लगाई और बताया कि कपट झूठ किसी का साथ नहीं देता, इसलिए सत्य की राह पर चलो। इसके अलावा विष्णु पुराण में भगवान शिव से जुड़ी एक कहानी शायद एकमात्र कथा है जो शिव जी के बाल रूप का वर्णन करती है। इस कथा के अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं था। तब सिर्फ भगवान विष्णु ही अपने शेष नाग पर जल की सतह पर लेटे हुए नजर आ रहे थे और तभी उनकी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी मानी जाती है। ये दोनों ही जब सृष्टि के बारे में बातें कर रहे थे, तब विष्णु जी के माथे के तेज से शिव प्रकट हुए। लेकिन अहंकार से चूर ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी के इस बात से विष्णु जी को डर था कि कहीं भगवान शिव रूठ ना जाए, इसलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि के जरिए ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई और ब्रह्मा जी ने अपनी गलती मानते हुए भगवान शिव से माफी मांगी। साथ ही पश्चाताप के रूप में शिव जी से कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। शिव जी ने ब्रह्मा जी की बात सुनी और उन्हें यह वरदान दिया। इसी वरदान के फलस्वरूप विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए मधु कैटव्य राक्षसों के वध के बाद ब्रह्मा जी को एक पुत्र की जरूरत पड़ी। दरअसल यहां ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे और इसी रचना के लिए उन्हें कई पुत्रों की आवश्यकता आन पड़ी। इसी दौरान उन्हें शिव जी से मांगा गया आशीर्वाद रूपी वरदान याद आया और उन्होंने शिव जी को बालक के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। ब्रह्मा जी की तपस्या से खुश होकर और अपना वरदान याद कर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की गोद में बालक के रूप में जन्म लिया और जोर जोर से रोने लगे। ब्रह्मा जी एक पल को तो हैरान हुए, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि ये शिव जी ही हैं। इसलिए उन्होंने शिव जी से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। इस पर भगवान शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं ब्रह्मा नहीं हूं। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने इस बालक को रुद्र नाम दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। लेकिन शिव जी इस नाम को सुनने के बाद भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र के बाद दूसरा नाम दिया शर्व। लेकिन शिव जी को यह नाम भी कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए वो अब भी रो रहे थे। ब्रह्मा जी ने एक और नाम दिया भाव, लेकिन अब भी सेम कंडीशन।
इस तरह शिव जी के रोने पर ब्रह्मा जी उन्हें लगातार 8 नाम देते जा रहे थे, जिनमें रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव शामिल है। और अंतिम नाम यानी महादेव को सुनकर भगवान शिव शांत हुए और इस तरह उन्हें इन 8 नामों से जाना जाता है। इसी तरह शिव जी के जन्म से जुड़ी अनेकों कहानियां हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादातर धार्मिक गुरुओं का मानना है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जैसा कि हमें शिव पुराण में भी पढ़ने को मिलता है। हालांकि कहानी चाहे जो भी हो, नाम चाहे जो भी हो, लेकिन भगवान शिव की महिमा आज पूरी दुनिया में बरकरार है। वो अपने भक्तों पर असीम कृपा दर्शाते हैं। भगवान शिव ही सत्य हैं, शिव ही अनंत हैं, शिव ही भगवंत हैं, शिव ही अनादि हैं, शिव ही ब्रह्म हैं, शिव ही ओमकार हैं, शिव ही शक्ति हैं, शिव ही भक्ति हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविधि सब संता। मतलब हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, उनका पार कोई नहीं पा सकता। सभी संत उन्हें कई प्रकार से डिफाइन करते हैं, लेकिन हरि की लीला अपरंपार है। वो अनादि काल से सृष्टि में और सृष्टि के अंत के बाद तक रहेंगे। दुनिया उन्हें अलग अलग तरह से पूजती है, लेकिन शिव एक जैसी कृपा सभी पर बरसाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो और शिव से जुड़ी ये कथा पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप भी शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।